के अगले एपिसोड में हम आप फिर मिल रहे हैं आज। तो आज जो सबसे कॉमन चर्चा होती है जो मैं पेशेंट देखता हूँ अपने ओपीडी में, तो प्रोस्टेट की बीमारी बहुत कॉमन बीमारी है। प्रोस्टेट के लक्षण नॉर्मली 40-50 साल की उम्र के बाद आ जाते हैं। अभी इसके इंसिडेंस, क्योंकि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ रही है, तो इसके इंसिडेंस ही बढ़ते आ रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कि मुझे बीमारी है और मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग आफ्टर 50 ईयर एज इन सिम्टम के साथ आते हैं। तो लक्षण क्या होते हैं? जैसे यूरिन का रोक के आना, यूरिन का बार बार जाना, या बहुत तेज लगे तो यूरिन को रोक नहीं पाना, या करने वाले लगना कि अंदर और यूरिन है, भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे, या रात में एक बार से ज़्यादा उठना। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज लगे तो यूरिन रोक नहीं पाते और पहुँचते पहुँचते बिग ड्रॉप निकल जाती है। ये सब सिम्टम लेके पेशेंट आते हैं और ये इन मरीजों में ज़्यादातर प्रोस्टेट की बीमारी निकलती है। तो प्रोस्टेट की बीमारी दो तरह की होती है, एक होती है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, एक होती है प्रोस्टेट कैंसर। लेकिन खास बात है कि दोनों के लक्षण सेम हैं। अपन यदि ये लक्षण अपन को आ रहे हैं, अपन ये लक्षण किसी पेशेंट को आ रहे हैं, तो अपन नहीं बोल सकते कि इनको प्रोस्टेट कैंसर है या प्रोस्टेट की नॉर्मल बीमारी है। तो इनमें डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर एक डेडली बीमारी है जिसमें फैल जाने में स्टेज 4 हो जाती है जल्दी, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है। जबकि नॉर्मल प्रोस्टेट का 90% केस में दवाई ठीक हो जाती है और 10% लोग में ऑपरेशन द्वारा ठीक हो जाती है, लेकिन वो पूर्णतः ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इनमें अंतर कैसे करें? लक्षण तो सेम है। तो एक टेस्ट होता है PSA। तो PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें कुछ देशों में वर्ल्ड के स्क्रीनिंग होती है, जितने भी पुरुष 45 साल के ऊपर सबका PSA टेस्ट कराओ। उसमें जिनका बढ़ा हुआ था उनको वो आगे के इलाज के लिए चुनते हैं। लेकिन इंडिया में ये ऐसा नहीं है। इंडिया में अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग होती है, मतलब जिनको लक्षण आते हैं उन्हीं हम PSA टेस्ट कराते हैं। तो जिन भी पुरुषों में ये सब लक्षण 40 साल की उम्र के बाद आते हैं, उनको अपना PSA टेस्ट कराना चाहिए। अगर PSA नॉर्मल रेंज में आता है तो इसका मतलब उसको नॉर्मल प्रोस्टेट बीमारी है, और PSA बढ़ा हुआ आता है तो उसको अपनी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो PSA होता है एक प्रोटीन होता है जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि बनता है और धीरे धीरे वो ब्लड में रिलीज होता है। उसी की मात्रा को अपन नापते हैं मशीनों के द्वारा लैब में, और पता करते हैं इसमें इस पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। तो PSA क्या सबको करना चाहिए या किस उम्र में करना चाहिए? क्वेश्चन बहुत साधारणतः अपने OPD में पेशेंट पूछता है। तो PSA जिसकी मरीज को ये लक्षण है उन्हें तो करना ही चाहिए, लेकिन जिनके घर में किसी की कैंसर की बीमारी है, किसको किसी दादा को, किसी चाचा को प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है, उन लोगों में तो बिल्कुल मस्ट है कि इनको हर साल PSA टेस्ट करना ही है। तो ऐसे लोगों में PSA हमें ये बताता है कि कहीं इसको प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है प्रोस्टेट कैंसर की PSA की? नॉर्मल रेंज इसको अपन नॉर्मल 0 to 4 मानिए, लैब टू लैब वेरी करती है, बट 0 to 4 एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है। इसके अंदर अगर PSA है और प्रोस्टेट साइज एक 30 से 40 ग्राम की, तो इसका मतलब प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोस्टेट बीमारी है। तो अगर वो 4 से ऊपर होता है तो हमें हमेशा जागरूक होना चाहिए कि मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है। 4 से ऊपर ये मतलब नहीं कैंसर हो ही गया है। 4 से 10 में एक ग्रे जोन होती है और 10 के ऊपर संभावना बढ़ जाती है। लेकिन PSA का हाई होने का मतलब ये, जैसे मान लो पेशेंट आया, उसको बोला सर PSA 400 है, 300 है, इसका मतलब नहीं इसको प्रोस्टेट कैंसर है। PSA एक अन्य बीमारी में बढ़ता है, इसलिए अपने यूरोलॉजिस्ट जरूर कंसल्ट कीजिए, वो बताएगा कि आपका PSA गंभीर बीमारी से बढ़ रहा है या फिर अन्य बीमारी से बढ़ रहा है। जैसे कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई हो, जैसे किसने हैवी एक्सरसाइज की हो, जिसने जैसे कोई UTI या इन्फेक्शन हुआ, उन लोगों में PSA नेचुरली बढ़ जाता है। तो कई बार पेशेंट को जलन होती है, विषय बुखार आता है और दिखाने आते हैं, और गलती से किसी फिजिशियन ने उनको PSA टेस्ट करा लिया, वो आ गया 100 के आसपास, तो घबरा जाता है आदमी, गूगल पढ़ लेता है, घबरा जाता है कि नहीं PSA हाई है मतलब कैंसर हो गया, तो घबरा के हमें आता है। तो ऐसे केस में PSA बढ़ने के कारण इन्फेक्शन है, ना कि उसको कैंसर की बीमारी है। हमेशा एंटीबायोटिक देके फिर से PSA हम रिपीट करके देखते हैं, और नॉर्मली 80% केस में नॉर्मल आ जाता है और धीरे धीरे वो एकदम नॉर्मल रेंज में आता है और उसको कुछ नहीं करना होता है। तो PSA बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आपको कैंसर है, बट हाँ PSA बढ़ने का मतलब ये कि आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो इसको इग्नोर ना करते हुए हमेशा यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। और PSA के तत्व के द्वारा अगर मान लो PSA बढ़ा हुआ आता है तो यूरोलॉजिस्ट एग्जामिन करता है आपकी प्रोस्टेट को। अगर उसमें कुछ लगता है कुछ हार्ड नोड्यूल है, तो बहुत छोटा टेस्ट होता है, जो चूँकि भारत देश में बायोप्सी सबसे डर लगता है। बायोप्सी मतलब कैंसर, ऐसा नहीं होता है। बायोप्सी मतलब जानना, जैसे PSA से हम जान रहे हैं कि प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं, वैसे बायोप्सी के द्वारा जानना है कि ये कंफर्म है कि नहीं। तो बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है, इसमें एडमिट भी नहीं करते हैं, सुबह आओ शाम घर चले जाते हैं, और छोटा सा बायोप्सी टुकड़ा लेके उसमें अगर आता है कैंसर तो क्योर पॉसिबल है। सबसे अच्छी बात है कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि प्रोस्टेट कैंसर में क्योर है, बिल्कुल आप 100% ठीक होगे। क्योंकि अभी मैं अपनी OPD में जब 100 मरीज देखता हूँ तो उसमें 90% लोग स्टेज 4 में आ रहे हैं। ये अपना फेलियर है, क्योंकि अपन PSA टेस्ट को ध्यान से नहीं देख रहे हैं। इसलिए जब भी PSA बढ़ा है यूरोलॉजिस्ट कंसल्ट कीजिए और इस बीमारी से मुक्ति पाइए। तो प्रोस्टेट कैंसर से मुक्ति पाने का सबसे बढ़िया इलाज है समय से उसका डायग्नोस होना। समय डायग्नोस तभी होगा जबकि वो पता चलेगा। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। PSA बढ़ा है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और वो बायोप्सी होता है तुरंत करा लो, उससे कैंसर नहीं फैलता है।
बायोप्सी सेफ होती है, बिल्कुल नहीं फैलता है। और अगर उसमें आता है कैंसर है तो आजकल रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, लैप्रोस्कोपी है, ओपन सर्जरी है, सब हर तरह की चीज़ें अवेलेबल है। उससे प्रोस्टेट कैंसर से पूरा 100% उसका इलाज संभव है, बशर्ते अपन टाइम से डॉक्टर को दिखाएं। तो आपको अगर ये लक्षण आ रहे हैं और आपने PSA टेस्ट कराया, वो बढ़ा हुआ है, तो आसपास जो भी यूरोलॉजिस्ट है उससे संपर्क करें और इस कैंसर से मुक्ति पाएँ और देश को इस कैंसर से आज़ाद करें। अब मिलते हैं फिट रह किडनी अगले प्रोग्राम में अगले विषय से। धन्यवाद, नमस्कार।